जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। बाबा बर्फानी यानी बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। भक्तों को बेसब्री से इंतजार है इस पवित्र यात्रा का। यात्रा में कितने दिन लग जाते हैं? यात्रा पर जाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं? क्या हम अपने 75 साल के दादा दादी को अपने साथ ले जा सकते हैं? क्या मैं अपने 8 साल के बेटे को अमरनाथ यात्रा पर ले जा सकती हूँ? अमरनाथ यात्रा का रूट क्या है? कौन सा रूट ज़्यादा आसान है? क्या वहाँ रहने खाने की पूरी व्यवस्था है? ऐसे हजारों सवाल आपके मन में उमड़ आए होंगे जब आपने यात्रा के बारे में सोचा ही होगा। दोस्तों, यात्रा पर जाने से पहले एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, पर एक्साइटमेंट से ज़्यादा होते हैं यात्रा से जुड़े सवाल। और केवल सवाल ही नहीं बल्कि ढेर सारे सवाल जिनके जवाब हम सब जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपके उन ढेर सारे सवालों के जवाब लाई हूँ जो आपको अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले जान लेने चाहिए। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को ज़रूर परेशान करते हैं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक ही वीडियो में अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपके 99% डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल पाएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पहला सवाल कि अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई में किस तरह की दिक्कत आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई के दौरान कई तरह की दिक्कत आती है जो शारीरिक और प्राकृतिक दोनों ही तरह की हो सकती है। अमरनाथ यात्रा लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर है। ऊंचाई बढ़ने पर हवा में ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सिर दर्द, चक्कर आना, थकान और वॉमिटिंग जैसे लक्षण आप फेस कर सकते हैं। यात्रा के दौरान मौसम कभी भी बदल सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड, बर्फ और बारिश के कारण रास्ते फिसलने लगते हैं। हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाने का खतरा रहता है। अमरनाथ गुफा जाने के लिए दोनों रास्तों बालटाल और पहलगाम पर चढ़ाई काफ़ी कठिन होती है। बालटाल से 14 किलोमीटर और पहलगाम से 36 से 48 किलोमीटर का ट्रैक होता है। कई लोगों को पैरों में सूजन, थकान हो सकती है। भीड़ के कारण रास्ते में व्यवस्था और सुविधाओं की कमी हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, पर कभी कभी भीड़ भाड़ में अस्वच्छ टॉयलेट्स की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। जिन लोगों को हाई बीपी, शुगर या हार्ट की समस्या है, उनके लिए यात्रा थोड़ी रिस्की हो सकती है। अब इन सभी दिक्कतों से निपटना कैसे है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। इन सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, क्योंकि ये एरिया कभी कभी सेंसिटिव होता है, इसीलिए कभी कभी यात्रा रुक भी जाती है। आप में से कई लोगों ने एक सवाल कई बार पूछा है कि अमरनाथ यात्रा में ग्रुप बुकिंग का क्या मतलब होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए ग्रुप बुकिंग का मतलब होता है एक साथ कई लोगों, जैसे जनरली 5 या उससे ज़्यादा लोगों के लिए एक ही टाइम पर यात्रा रजिस्ट्रेशन करना। इससे कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है और ट्रैवल प्लानिंग स्मूथ रहती है। ग्रुप बुकिंग में आप एक ही एप्लीकेशन के थ्रू एक ग्रुप के सभी मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ट्रैवल डेट्स और रूट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये स्पेशली ट्रैवल एजेंट्स और रिलीजियस ग्रुप्स या फैमिली फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल होता है। अब सवाल ये है कि ग्रुप बुकिंग करें कैसे। तो इसके लिए आप अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रही है, jksasb.nic.in। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ग्रुप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है। फॉर्म फिल करने के दौरान ग्रुप लीडर की डिटेल्स देनी होती है। किसी एक मेंबर को ग्रुप लीडर बनाकर उसकी पूरी डिटेल्स देनी होती हैं। हर मेंबर का नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, वैलिड फ़ोटो आईडी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये सब देने होते हैं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन में पर यात्री 150 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है और कभी कभी ये चार्जेस चेंज भी हो सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन या डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस के थ्रू होती है। अब आप कौन से रूट से जा रहे हैं, बालटाल या पहलगाम, ये चूज़ करें। यात्रा डेट फिक्स करके भरें। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यात्रा परमिट स्लिप मिलेगा। इसे प्रिंट करके यात्रा पर ले जाना ज़रूरी होता है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स। ग्रुप बुकिंग करने से पहले सभी मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जल्दी रजिस्ट्रेशन करना बेहतर है, क्योंकि पीक सीजन में डेट्स जल्दी फुल हो जाती हैं। आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी ग्रुप बुकिंग कर सकते हैं, पर उससे पहले वेरीफाई करें कि वो श्राइन बोर्ड का ऑथोराइज्ड पर्सन है या नहीं।
अच्छा, अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले एक सवाल आप सभी को ज़रूर परेशान करता होगा कि इतनी चढ़ाई पर इतना दूर जाने पर रास्ते में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर रास्ते में कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल्स मिलेंगे? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रा के रास्ते पर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर CHC या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं और हॉस्पिटल्स होते हैं। ये की लोकेशंस हैं पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और श्रीनगर। इन लोकेशंस पर यात्रा के दौरान मेडिकल इमरजेंसी के लिए CHC और स्मॉल हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं। यात्रा के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं जिससे इन केस ऑफ इमरजेंसी यात्रियों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजा जा सके। काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी पूछा कि यात्रा के दौरान लॉकर की सुविधा है क्या? बड़े लॉकर हैं, ज़्यादा सामान रखा जा सकता है? तो जी बिल्कुल है। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए बड़े लॉकर की सुविधा अवेलेबल है। लॉकर मोस्टली यात्रा रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स पर और बेस कैंप्स के पास होते हैं जहां पिलग्रिम्स अपने सामान को सेफ रख सकते हैं। इन बड़े लॉकर्स में आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कैश या कोई वैल्यूएबल्स सिक्योरली रख सकते हैं। अब एक बहुत कॉमन सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए आपके रूट के हिसाब से वॉकिंग डिस्टेंस अलग अलग होता है। यात्रा के 2 मेन रूट हैं। पहलगाम रूट, जहां का एक साइड का डिस्टेंस जो है 46 किलोमीटर है। इस रूट से 3 से 5 दिन लग जाते हैं। इस रूट पर पड़ने वाले स्टॉप्स हैं पहलगाम से चंदनबाड़ी, फिर शेषनाग, फिर पंचतरणी और अंत में अमरनाथ गुफा। ये रूट बहुत सुंदर है, लंबा ज़रूर है पर कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है। दूसरा रूट है बालटाल, जो छोटा रूट है जिसका 1 वे का डिस्टेंस 14 किलोमीटर का है। एक दिन में आप केव जाकर वापस भी आ सकते हो अगर आप एकदम फिट हो तो। इस रूट पर स्टॉप्स कौन कौन से आएंगे? अगर आप बालटाल से चलोगे तो पहले डोमेल बेस कैंप आएगा, फिर बरारी और संगम और फिर लास्ट में केव। ये रास्ता छोटा ज़रूर है पर बहुत ही चैलेंजिंग है, चुनौतियों और मुश्किलों से भरा है क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब आपको कितना पैदल चलना है ये आपको तय करना है। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर से कितने दिन चाहिए? तो अमरनाथ यात्रा अगर आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हो तो पूरी यात्रा 1 या 2 दिन में कंफर्टेबली हो सकती है। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 2 रूट हैं। बालटाल रूट जो छोटा है, इसमें हेलीकॉप्टर आपको बालटाल के नीलगढ़ से पंचतरणी पर ड्रॉप करेगा। पंचतरणी से अमरनाथ यात्रा का 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको पैदल या पालकी पिट्ठू से करना है, जिसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और फिर सेम डे रिटर्न हो सकता है। दूसरा रूट पहलगाम रूट है जो लंबा है। हेलीकॉप्टर पहलगाम से पंचतरणी छोड़ेगा, पंचतरणी से केव और रिटर्न आपका सेम डे हो सकता है या आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से 1 नाइट 2 डेज़ की आइटिनरी आप ऐसे सेट कर सकते हो कि डे 1 में आप नीलगढ़ या पहलगाम बेस कैंप पहुंच जाओ, वहां से पंचतरणी फ्लाई करो, वहां से ट्रैक करके गुफा तक पहुंचो, दर्शन करो और पंचतरणी लौट आओ। डे 2 में पंचतरणी से हेलीकॉप्टर में वापस अपने बेस कैंप आ जाओ और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सेम डे आगे बढ़ जाओ। कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी पूछा कि क्या अमरनाथ गुफा के पास नाइट स्टे कर सकते हैं? तो अमरनाथ गुफा के पास डायरेक्टली नाइट स्टे अलाउड नहीं है क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड और सेंसिटिव जोन है। यात्रा काफ़ी रेगुलेटेड होती है और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डिवोटीज़ को गुफा के पास रात रुकने नहीं दिया जाता है। लेकिन आप पंचतरणी या शेषनाग जैसे कैंप साइट्स में नाइट स्टे कर सकते हो। ये स्पॉट्स ऑफिशियल हॉल्ट पॉइंट्स हैं जहां टेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ और लंगर भी अवेलेबल होते हैं। वहां से आप सुबह जल्दी केव के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। एक कमेंट में ऐसा भी पूछा गया कि मेरा घर दूसरे ज़िले में है, वहाँ मैं काम करता हूँ, क्या मैं उस ज़िले से चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ? तो जी बिल्कुल, अगर आप अपने काम वाले शहर से ये सर्टिफिकेट लेते हैं तो ये वैलिड माना जाएगा। बस ये ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट पर डॉक्टर का प्रॉपर स्टैम्प या साइन हो। एक कमेंट में पूछा गया कि हमारे 4 पर्सन अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, क्या मुझे भी ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? जी हाँ, आपको ग्रुप के रूप में रजिस्टर करना होगा। ग्रुप रजिस्ट्रेशन में यात्रा के लिए एक ग्रुप लीडर को सेलेक्ट करना पड़ता है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मैनेज करेगा। ग्रुप रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट सवाल भी पूछा गया कि अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू हो जाने हैं जो यात्रा की समाप्ति तिथि यानी 9 अगस्त तक चलेंगे।
रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसके बारे में इसी वीडियो में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर बैंक, येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और SBI की ऑथोराइज्ड ब्रांचेस पर कांटेक्ट करें। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत से लोगों ने पूछा है और बहुत से लोगों के मन में ये क्वेरी होती है कि अमरनाथ यात्रा के मेडिकल के लिए चार्ज देना पड़ता है या ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CHC प्राप्त करने के लिए मेडिकल चेकअप के चार्जेस अलग अलग हॉस्पिटल्स में और राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में अमरनाथ यात्रा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाती है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन कुछ अन्य हॉस्पिटल्स में 200 से 300 रुपए तक का चार्ज लिया जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में ज़्यादा चार्ज वसूले जाने की रिपोर्ट भी मिली है। धनबाद बिहार के एक हॉस्पिटल में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के एवज में 3 से 5 हज़ार तक की मांग की जा रही थी। अतः मेरी ये सलाह है कि आप अपने लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऑथोराइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करें, ताकि आप यह जान सकें कि यह सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है या कोई शुल्क लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ यात्रा और उसकी प्लानिंग से जुड़ी कुछ क्वेरीज जो आपको परेशान कर रही थी। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि अमरनाथ यात्रा का ये FAQ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।